प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी साथी बिंदास एवं मस्त जबरदस्त तो होंगे ही। तो एनटीपीसी का आपका एग्जाम हाल फिलहाल में है और उसके लिए आज का आपके पास टॉपिक होने वाला है खेल। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम सर जी टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हाल फिलहाल में एनटीपीसी ने ग्रेजुएट एग्जाम में या बात करें तो रेलवे ने अपने एग्जाम्स में हाल फिलहाल में ये क्वेश्चंस पूछे हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य लगाइएगा सर, ठीक है। ये बोलूंगा कि आप लोग इन 50 क्वेश्चन को लगा लेते हो तो आपके खेल से एक एक नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपनी चीजों को करते हैं। ये तीसरा सेट है, मैं इसी तरीके से आपके सामने सेट करवाता हुआ चल रहा हूँ टॉपिक से रिलेटेड। आपका एग्जाम में ज्यादा टाइम तो है नहीं है, तो शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। अपना पहला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोला गया है कि पहला प्रश्न, एएफसी एशियाई कप 2027 का कहां कहां आयोजित किया जाएगा? एएफसी एएफसी एशियाई कप 2027 कहां आयोजित किया जाएगा? बताइए सर जी, कहां आयोजित किया जाएगा? कतर में, सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में या ओमान में? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन है भैया वो कौन सा सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा सऊदी अरब में। कौन से में सर जी? सऊदी अरब, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। एएफसी एशियाई कप 2027 का आयोजन है वो सऊदी अरब में किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए सर, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। बताइए क्या बोला गया है। दूसरा प्रश्न, 2025 महिला प्रीमियम लीग डब्ल्यूपीएल के फाइनल में किस टीम ने जीत हासिल की है और 3 सीजन में दूसरी बार खिताब अपने नाम किया? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटंस या यूपी वॉरियर्स? तो बताइए सर जी किसने किया है? आप लोग बोलना सर, वो तो है आपका मुंबई इंडियंस। कौन सा हो जाएगा सर जी? मुंबई इंडियंस, यानी आपका ए ऑप्शन इस वाले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा प्रश्न? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा मैं पूछूं आईपीएल में, ये तो डब्ल्यूपीएल की पता है आपको, मैं पूछूं आईपीएल आईपीएल 2025 कौन सी टीम ने जीता है और आईपीएल 2024 कौन सी टीम ने जीता है? आप लोग इन दोनों का प्रश्न, जो मैं आपके सामने प्रश्न पूछ रहा हूँ, इन दोनों का उत्तर आपको पता होना चाहिए। ये तो आपका आरसीबी ने जीता है, ये तो आपको पता है। और ये बता रहा भाई ये किसने जीता है, ठीक है। ये केकेआर ने जीता है भाई, केकेआर ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने। बताइएगा सर इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने, और इसका उत्तर बताइए सर क्या होगा। कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों को आयोजित करेगा? कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करेगा? मेघालय, असम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो भाई मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में से कौन सा उत्तर हो जाएगा? आपका हो जाएगा सर जी मेघालय। राष्ट्रीय 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी 2027 के 39वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी करेगा वो मेघालय करेगा। कौन करेगा सर जी? मेघालय करेगा, ठीक है ना सर। अच्छा मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय खेल 2025 का, 2025 में जो 2025 में संस्करण हुआ था वो कौन सा था भाई? वो था 38वां। 2 साल बाद होता है भाई 38वां। ये किस स्टेट ने किया था भैया? 2027 का तो करेगा सर जी मेघालय, 2025 का किसने किया था? तो 2025 का किया था यूके, यानी उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने, किसने सर जी? उत्तराखंड ने। इस चीज को आप सर जी नोट डाउन अवश्य कर लेना। किसने किया था सर जी? उत्तराखंड ने किया था। बात क्लियर है ना? चलिए चौथा प्रश्न आप सभी के सामने। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये प्रश्न भली भांति प्रकार से पते होंगे, नहीं होंगे तो सर जी आप सर जी याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला? 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला? ठीक है, तो बताइए सर जी कौन है? आर अश्विन, मणि विजयन, हरविंदर सिंह, पी आर श्रीजेश? तो आप लोग बोलना सर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका पी आर श्रीजेश, यानी ऑप्शन नंबर डी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर जी, पद्म भूषण जो पुरस्कार होता है वो पुरस्कारों में कौन से नंबर का पुरस्कार है? नंबर 1 पर तो भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर कौन है सर जी? विभूषण, तीसरे नंबर पर सर जी भूषण, चौथे नंबर पर पद्म श्री। ये सभी आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बताइए सर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने, बोलो। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर पीटी उषा
का द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बताइए सर जी, गोवा में, कोच्चि या चेन्नई या नावी मुंबई? तो भाई आप बताओगे सर जी, वो है नावी, नावी मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर डी। पीटी उषा ने समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? नावी मुंबई में, नावी मुंबई में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कब किया था भाई? वो किया था 24 मार्च 2025 में, 24 मार्च 2025 में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, छठा प्रश्न है आज की क्लास का, आपको पता होना चाहिए। बोलिए क्या हो जाएगा सर जी? चलिए, 38वें 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मुक्केबाजी में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता भाई? 38वें राष्ट्रीय खेल में भाई 2025 में मुक्केबाजी में महिलाओं के 75 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बताइए सर जी, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इस वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाई विकल्प डी, लोवलीना वोरगोहेन, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, लोवलीना वोरगोहेन, लोवलीना वोरगोहेन। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़िए, सातवां प्रश्न आप सभी के सामने, और आपको इसका उत्तर पता होगा। सातवां, आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? रशीद खान, अजमतुल्ला उमरजई, बाबर आजम या रोहित शर्मा? तो भाई किसको दिया गया 2024 का? तो भाई अजमतुल्ला उमरजई, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो तो फिर, अच्छा मैं पूछूं, ये बताओ अजमतुल्ला उमरजई ये किस टीम के से खेलते हैं? अजमतुल्ला उमरजई किस टीम से खेलते हैं? तो आप लोग बोलना सर जी तो अफगानिस्तान से खेलते हैं। अफगानिस्तान के सर जी कौन है? ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है। अफगानिस्तान के कौन है सर जी? ऑलराउंडर है, राउंडर है। ठीक है, ऑलराउंडर है। चलें सर, चलिए आठवां प्रश्न आप सभी के सामने, बताइए सर जी इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड वर्ल्ड विंटर गेम्स के दूसरे दिन 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। निर्मला देवी ने किस कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीता? निर्मला देवी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? बताइए सर जी किस में जीता? तो वही सर उन्होंने जीता अल्पाइन स्कीइंग, अल्पाइन स्कीइंग। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर जी? ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने बी विकल्प। ऑप्शन कौन सा भाई? बी विकल्प। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न आप सभी के सामने, नवा प्रश्न आप सभी के सामने, बोलिए इसका उत्तर क्या होगा? किस टीम ने प्रथम अंतरराष्ट्रीय मास्टर लीग T20 का खिताब जीता? किस टीम ने प्रथम अंतरराष्ट्रीय मास्टर लीग T20 का खिताब जीता? वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज मास्टर, इंडिया मास्टर, पाकिस्तान मास्टर, ऑस्ट्रेलिया मास्टर? तो सर जी किसने जीता? इंडिया मास्टर। किसने सर जी? इंडिया मास्टर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने बी विकल्प। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न करिए। बताओ सर, 10वां प्रश्न आप सभी के सामने, बोलो सर इसका उत्तर क्या होगा? डैश, यहाँ पर कौन सा राज्य आएगा? ने सेपक टकरा 2025 विश्व कप मेजबानी की है जिसमें 20 देश भाग ले रहे हैं। सेपक टकरा, सेपक टकरा 2025 विश्व कप की मेजबानी की है, कौन से स्टेट ने की है? तो जी वो की है आपके बिहार ने, बिहार ने। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए विकल्प। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए सर 11वां प्रश्न आप सभी के सामने, बोलिए इसका उत्तर क्या होगा? 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? पैट कमिंस, कंगीसो रबाडा, जेम्स एंडरसन एंडरसन और जसप्रीत बुमराह? भाई जसप्रीत बुमराह, बुम बुम बुमराह। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? डी विकल्प। ऑप्शन नंबर डी विकल्प। आगे बढ़िए, ये सभी प्रश्न भाई रिपीटेड हैं और प्रश्न पेपर्स में पूछे गए हैं। 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने, बताना सर जी इसका उत्तर क्या होगा?
बोलो। 11वां तो होगा, सॉरी 12वां, ये 12वां प्रश्न है। 2024 के लिए बोर्ड बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 के लिए बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? विराट कोहली, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ या फिर सचिन तेंदुलकर? तो सर जी आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का डी विकल्प, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13वां प्रश्न करते हैं और इसी तरीके से अपने 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। पिछला वाला प्रश्न जा चुका है भाई, आप उसका उत्तर देना, ठीक है? रुक के चलिए 24 ये कौन सा है? 14वां प्रश्न है, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? 14वां प्रश्न भाई, 14वां प्रश्न आप सभी के सामने, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? 2024-25 के रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक, विदर्भ, तमिलनाडु या केरल? तो भाई विदर्भ ने जीता है, विदर्भ ने। किसने जीता भाई? विदर्भ ने जीता है, विदर्भ ने जीता है। चलिए 15वां प्रश्न आप सभी के सामने भाई, 15वां प्रश्न बताइए कौन सा हो जाएगा प्रश्न आपका? ये वाला 15वां। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन स्थल कहाँ है? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन स्थल कहाँ है? बताइए सर जी कहाँ पर है? तो सर जी वो है हार्बिन चीन में, हार्बिन चीन में। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो हार्बिन चीन में, हार्बिन चीन में। चलिए अगला प्रश्न 16वां। 16वां प्रश्न आप सभी के सामने और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पता होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में महिलाओं के 66 केजी श्रेणी में स्वर्ण पदक किस मुक्केबाज ने जीता है? भाई मुक्केबाज है अब की बार, बताइए सर जी कौन है? तो वो है सर जी अंकुशिता, अंकुशिता बोरो। अंकुशिता बोरो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में महिलाओं के 66 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अंकुशिता बोरो, अंकुशिता बोरो, अंकुशिता बोरो। ठीक है ना सर? चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 17वां प्रश्न भाई। 2025 के फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप किसने जीती है? 2025 के फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप किसने जीती है? प्रणब वेंकटेश्वर, आर प्रज्ञानंदा, अरविंद चिदम्बरम, अनीस गिरी? तो भाई सर जी वो जीती है प्रणब वेंकटेश्वर, प्रणब वेंकटेश। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सर अगला प्रश्न करते हैं भाई। प्रश्न संख्या कौन सी हो चुकी है? कौन से प्रश्न तक आ चुके हैं? 18वां प्रश्न आप सभी के सामने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? भाई ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा होगा, महाराष्ट्र। तो भाई कौन सा स्टेट है भाई? वो है हरियाणा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प आप लोगों का एकदम बेहतरीन जवाब हो जाएगा इस वाले प्रश्न का उत्तर। 19वां प्रश्न आप लोगों के सामने, उत्तर आप लोग देने की कोशिश करना। फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो भाई केरल को हराकर केरल तो जीतेगी नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। पश्चिम बंगाल, हैदराबाद टूफन्स, दिल्ली एसपी एसजी पाइपर्स? तो भाई वो जीती है सर जी पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों के सामने बी विकल्प। ऑप्शन कौन सा? बी विकल्प। चलिए 20वां प्रश्न करते हैं और आपके सामने प्रश्न है अच्छे। 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न, आईपीएल इतिहास में 1000 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? बताइए सर जी आईपीएल इतिहास में 1000 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? क्रिस गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली या डेविड वार्नर? तो सर जी वो कौन है? विराट कोहली। कौन है सर जी? विराट कोहली। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलें बढ़े आगे। बिल्कुल 21वां प्रश्न आप सभी के सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताओ, बताइए सर इसका उत्तर क्या होगा? 21वां प्रश्न। डैश
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में अपने अपने वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करे हैं भाई, किस किसने किए हैं? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में तो बताइए सर जी किसने किसने किए हैं? तो झंडू कुमार और सीमा रानी। किसने किया सर जी? झंडू कुमार और सीमा रानी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कि 22वां प्रश्न है, विश्व चैंपियन विश्व चैंपियन डैश ने हाल ही में अपने हम वतन अर्जुन एरिगासी को हराकर जनवरी 2025 में नवीनतम फीडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचकर भारत को सर्वोच्च रैंकिंग वाला शतरंज खिलाड़ी बना दिया है भाई। किसने बना दिया है? तो ये तो आपको पता होगा सर जी, डी गुकेश। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है सर जी, डी गुकेश से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है, तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को एक को मजबूत अवश्य कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने बोला गया है कि प्रश्न संख्या कौन सी भाई? 23। 2027 में होने वाले ओलंपिक स्टोपोर्ट्स खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? भाई किस में किए जाएंगे? सऊदी अरब में। भाई किस में किए जाएंगे? सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? सी विकल्प। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर, बताइए 24वां प्रश्न, भारत में 11वें एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो भाई कहाँ पर आयोजित की जाएगी? भारत में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या बेंगलुरु? तो आप बोलना भाई वो तो की जाएगी अहमदाबाद में। किसमें? अहमदाबाद में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस वाले प्रश्न का उत्तर। चलिए सर अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हाँ 25वां प्रश्न है, बताना इसको इसका उत्तर क्या होगा? 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? बताओ। तो जेनिक सिन्नर और मेडिसन कीज। जेनिक सिन्नर और मेडिसन कीज। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? जेनिक सिन्नर और मेडिसन कीज। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 26वां प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अपने टेस्ट करियर में विराट कोहली ने कितने रन बनाए? बताओ। तो 92-23, 93-30, 93-40, 93-50। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई ए विकल्प। 92-30, 92-30। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए विकल्प। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। 27वां प्रश्न, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? अच्छा प्रश्न है 27वां प्रश्न, कौन से देशों को अलग अलग विवादों के कारण 2026 फीफा विश्व कप से बाहर कर दिया गया है भाई? दो कौन कौन से ऐसे देश हैं 2026 में फीफा विश्व कप? अब आप बताओ फीफा किस खेल से संबंधित है? तो वो है किससे बताओ? वो है फुटबॉल से। तो वही सर जी पाकिस्तान, बेलारूस या इटली? आप बोलना सर जी वो है रूस, कांगो और पाकिस्तान। इन तीन देशों को 2026 के फीफा विश्व कप से बाहर कर दिया गया, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब। आगे बढ़िए, कौन सा प्रश्न है भाई सर? देखो प्रश्न 50 है सर, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आपको सभी प्रश्न वो मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। 2024 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन का खिताब किन दो खिलाड़ियों ने साझा किया है? बताओ। वो है सर जी मैग्नस कार्लसन और इयान, जन कैसा नाम है आप दे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इयान को याद रखना और मैग्नस को याद रखना। मैग्नस और इयान ऐसे याद रखना, मैग्नस और इयान। कितना लंबा नाम है, आप याद करोगे? बताओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या कौन सी भाई? 29। प्रश्न संख्या 29। टॉप 50 क्वेश्चन सर जी मैं आपके सामने सामने छांट कर लेकर आया था, बस आपको याद होने चाहिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले एथलीट बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो भाई किसने जीता है? जसप्रीत कौर ने। जसप्रीत कौर ने। जसप्रीत कौर ने। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने बी ऑप्शन इज द राइट उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उम्मीद करूंगा कि आपको पता होगा। प्रश्न कौन सा भाई? प्रश्न संख्या है 30। प्रारंभिक महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किस टीम ने जीता था? प्रारंभिक महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किस टीम ने जीता था? तो वो सर जी वो था ओडिशा वॉरियर्स। ओडिशा वॉरियर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा सर अगला प्रश्न आप सभी के सामने, 31वां प्रश्न, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भाई वो जीता है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। ए ऑप्शन आपका सही जवाब। आगे बढ़ो, करो सवाल। ठीक, प्रश्न आपका 32वां
विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 3, 6, 8, 10। तो सर जी कितने जीते? 6 पदक जीते। कितने पदक जीते? 6 पदक। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए सर। कौन सा प्रश्न है बोलो? यह है 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती को खेल में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री मिला है? पद्मश्री। तो जोशना चिनम्पा। चिनम्पा ऑप्शन नंबर डी। जोशना चिनम्पा। चलो आगे बढ़ो। 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समग्र विजेता कौन सा राज्य बना है? भाई बताओ कौन सा राज्य बना है? तो वो है आपके सामने महाराष्ट्र। कौन सा भाई? महाराष्ट्र। ए ऑप्शन आपका सही जवाब। आगे बढ़िए, करिए प्रश्न। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर जी। कौन सा प्रश्न सर जी? 35वां प्रश्न। 15 क्वेश्चन और है सर। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बताओ कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला। आगे बढ़ो। 36वां प्रश्न। 2026 एशियाई खेलों में कौन सा नया खेल शामिल होगा? एशियाई खेलों में कौन सा खेल नया शामिल होगा? तो मिश्रित मार्शल आर्ट। मिश्रित मार्शल आर्ट यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न सर। 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न। उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों में लयबद्ध जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बताओ। बताइए सर। मुस्कान राणा। मुस्कान। मुस्कान राणा। ये सभी रेलवे में पूछे गए प्रश्न है सर। चलिए आगे बढ़िए। 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न। जैसा की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया। बी ऑप्शन आपका सही जवाब। 39वां प्रश्न आप सभी के सामने, बोलो इसका उत्तर क्या होगा? 39वां। 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भाई कितने जीते? 10। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए 40वां आपके सामने प्रश्न, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 40वां प्रश्न। 14वें हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीती? तो वो जीते सर जी उड़ीसा ने। किसने जीती है सर जी? उड़ीसा ने। सी ऑप्शन आपका सही जवाब। आगे बढ़ो, करो प्रश्न। भाई 41वां प्रश्न। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा घोषित वर्ष 2024 में पुरुष टेस्ट टीम का कप्तान किसे चुना गया था भाई? बताओ। वो चुना गया था भाई, बोलो। जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को। बी ऑप्शन आपका सही जवाब। चलिए प्रश्न संख्या कौन सी है? एक सेकंड सर, बैक आना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या कौन सी है सर जी? ये है आपकी प्रश्न संख्या 42। और प्रश्न संख्या 42 में बोला है 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरस्कार किसने जीता है? बताओ सर जी। तो मोंडो डुप्लेटिस। मोंडो डुप्लेटिस यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। 2025 में लॉरियस खेल इन्होंने जीता है। अगला 43वां प्रश्न। 43वां। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किस खिलाड़ी को प्ले ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था भाई? रचिंद्र रविंद्रा। रचिंद्र रविंद्रा कहाँ से सर जी? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं भाई, ठीक है। चलिए चलो कौन सा प्रश्न? 44वां प्रश्न। भारत के 37वें टेस्ट कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? सभी को पता है, सुमन गिल को किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। 37वें थे। आगे बढ़िए। 45वां प्रश्न। 5 प्रश्न और है सर। 45वां प्रश्न। नियमित श्रेणी में खेल और खेल 2024 में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है भाई? बहुत अच्छा प्रश्न। तो श्री सुभाष राणा, तो श्री दीपाली देशपांडे और श्री संदीप सांगवान। ऑप्शन नंबर कौन सा सर? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 46वां प्रश्न। उम्मीद करूंगा कि आपको पता होगा। एक सेकेंड। चलिए 46वां प्रश्न। 2024-25 के इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? बोलो। तो वो है सर जी लिवरपूल। लिवरपूल। कौन सा सर जी? लिवरपूल। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी विकल्प। आ जाइए अगला प्रश्न। 47वां प्रश्न आप सभी के सामने।
3 प्रश्न और है। 47वां प्रश्न, 2002 में नाम बदले जाने से पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को क्या नाम था? 2002 से तो आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी, आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी 2002 से जब नाम बदला है, उससे पहले क्या था? 2002 के बाद तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नाम था, उससे पहले क्या था? तो आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी। ठीक है, चलिए 48वां प्रश्न, उम्मीद करूंगा सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से पता होगा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनने के लिए सुमन गिल ने किसको हटाया है? सभी को पता है बाबर आजम। बाबर आजम कहाँ के खिलाड़ी हैं सर जी? पाकिस्तान के हैं। रोहित शर्मा अपने इंडिया के। केन विलियमसन बताओ कहाँ के हैं? और विराट कोहली इंडिया के। केन विलियमसन आप बताओ सर जी कहाँ के? तो ये न्यूजीलैंड के। कहाँ के सर जी? न्यूजीलैंड के। 49वां प्रश्न और अच्छा प्रश्न, जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्णकालिक T20 अंतरराष्ट्रीय नियुक्त किया गया? यानी T20 का कप्तान कौन है? सूर्य कुमार दादा, सूर्य कुमार, सी ऑप्शन। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आप सभी के सामने वो है आपका 50वां प्रश्न, 2024 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया है? कौन से इंस्टीट्यूट को? तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? डी विकल्प। ठीक है, तो आज की इस क्लास के माध्यम से मैंने आपको 50 क्वेश्चंस कराए हैं और 50 के 50 क्वेश्चन सर जी ऐसे हैं जो रेलवे बार बार पूछा है, जो रेलवे बार बार पूछा है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और पहली बार हो तो सर जी लाइक एंड एक कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, मिलेंगे अगले किसी टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और आप लोग अपनी तैयारी को इतनी बेहतरीन तरीके से करना कि शोर आए आपका। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।